my channel Vidya Tutorial. I hope you all doing well. So today we are going to discuss about the class 10 trigonometry का एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे कि इसमें क्या क्वेश्चन में गिवन है और हमको क्या करना है इसमें. तो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं बेसिकली, है ना. इसमें क्या लिखा है, इन द ट्रायंगल रेक्टेंगल ABC राइट एंगल एट द B इफ क्या बोला इसमें, कोई ट्रायंगल लिया आपने, ट्रायंगल लिया, आप लेना पड़ेगा हमको कौन सा, राइट एंगल लेना पड़ेगा. राइट एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है. राइट एंगल मतलब क्या होता है, मतलब एटलीस्ट वन एंगल क्या होना चाहिए, कम से कम ज्यादा जो भी हो सकता है वो क्या लेना पड़ेगा हमको, 90 डिग्री लेना पड़ेगा, ठीक है. और राइट एंगल यहाँ लेंगे तो नेट कहाँ पे बी बोला है, तो ये मेरा ए बी सी मेरा ट्रायंगल हो गया, ठीक है. राइट एंगल एट बी. फिर बोला इफ tan A is equal to 1 upon under root 3, if tan A is equal to 1 upon under root 3, then find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C की वैल्यू पता करनी है, ठीक है. तो जो हमको दिया है, मैंने एक तरफ तो राइट एंगल दिया था हमको और दूसरी क्या दिया हमको, tan की वैल्यू दिया है, tan A की वैल्यू गिवन है आपको, है ना. तो tan A बराबर लिख लेते हैं हम लोग, क्या होता है पहले, क्या दिया हमको, tan A is equal to 1 upon under root 3. अभी tan A is equal to 1 upon under root 3 की वजह से, ठीक है. तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है आपको ABC. अब इस पे कितना 90 डिग्री है ना. तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, 90 से क्या पता चल गया, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, मेरी हाइपोटेनियस होगी. क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी. अच्छा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमको आगे भी तुरंत इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ. तो ये मेरी साइड क्या होगी, मेरी जो BC AC साइड है मेरी, ये साइड क्या है मेरी, फिक्स है. ये राइट एंगल क्यों है, क्योंकि एक एंगल कितने डिग्री का, राइट एंगल का 90 डिग्री का, ठीक है. तो इसमें हम देखते हैं क्या करते हैं, इसमें क्या दिया हमको. अब हमको दिया tan A इक्वल टू 1/2. तो पहले तो पता होना चाहिए कि tan A इक्वल टू होता क्या है, फॉर्मूला इसका tan A इक्वल टू होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा. परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस होगा. तो अब देखना पड़ेगा, राइट एंगल में ढूंढना पड़ेगा कौन सा इसमें परपेंडिकुलर है और कौन सा इसमें बेस है. तो हमको पता है कि हमको एंगल कहां से दिया है, tan A दिया है ना, तो एंगल यहां से लेंगे, ठीक है. तो अगर यहां से लेंगे, सपोज यहां से एंगल लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मेरा ये वाला बेस हो जाएगा और ये मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर. इसके जस्ट सामने साइड क्या होगी, मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है. क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा. ये बंद करो उसको. गुड इवनिंग. अच्छा एंगल ए से लूंगा ना, तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि tan A इक्वल टू कितना होता है, 1/2 दिया है, और इसके फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है इसमें, ठीक है. तो इस यहाँ से अगर एंगल लेंगे तो मेरा परपेंडिकुलर कितना दिया है हमको, परपेंडिकुलर हमको 1 अपॉन, जैसे मान लो यहाँ देख लो कि अगर परपेंडिकुलर बात करूंगा तो 1 ले सकता हूँ यहाँ पे, और बेस को क्या ले सकता हूँ, √3 ले सकता हूँ. तो ये मेरा बेस मैंने माना था, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये √3 ये साइड हो जाएगी मेरी. और ये वाला जो BC होगा ये तुम्हारा क्या होगा, परपेंडिकुलर. तो ये साइड तुम्हारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगी. क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 दिया तुमको, ठीक है. अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है sin A इंटू cos A पता करना है. अब देखो इसको जानना पड़ेगा sin A इक्वल टू क्या होता है और cos C इक्वल टू क्या होता है. अब देखो इसमें A और C का अलग अलग रूल है, जस्ट बिकॉज कि हमको क्या लेना पड़ेगा, अलग अलग एंगल लेना है इसमें, ठीक है. तो अलग अलग एंगल लेंगे तो मेरा क्या होगा, बेसिकली हाइपोटेन्यूज तो मेरा सेम होगा, फिक्स होगा हमेशा, बट क्या होगा, मेरा जो बेस है परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों डिफरेंट हो गए, ठीक है. तो इसीलिए क्या करता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है. इस वाले चैप्टर में हमको यही समझना है कि इसमें एंगल कहां से लेना है. मैक्सिमम टाइम ये देखने को मिलेगा कि एंगल हम लोग कहां से लें, ठीक है. तो इसमें देखते हैं हमको क्या दिया, क्या पूछा इसमें. हाँ तो अच्छा इसमें अब देखो इसमें sin A एंड cos C दिख रहा है ना इसमें, या cos A into sin C दिख रहा है. तो सबसे पहले इसके लिए भी हमको फॉर्मूला चाहिए sin A के लिए, हाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इसको पहले जानना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए, sin A इक्वल टू कितना होता है, sin A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन डिकुलर अपॉन बेस, ठीक है. sin A इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे,
परपेंडिकुलर अपॉन और वैसे तुम्हारा क्या होगा, कॉस ए भी क्या तुम्हारा होगा, कॉस ए भी क्या होगा तुम्हारा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं होता, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। वैसे तुम्हारा क्या होगा, कॉस के लिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो तुमको ये चीज दिख रहा होगा कि मान लो हमको परपेंडिकुलर पता है और हमको बेस भी पता है, बट मुझे हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है पता नहीं है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए हम लोग आएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो हम लोग पिछले चैप्टर में भी, सॉरी इसी चैप्टर में किए थे, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने किया था और पहले वाले वीडियो में। तो मैक्सिमम टाइम किया है पाइथागोरस थ्योरम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है इसमें कि क्या करेंगे, जो ये बेस का स्क्वायर करेंगे और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे ना, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके लिए। बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या करेंगे इसमें हम लोग, वही बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस को हम लोग बी लिख रहे हैं और परपेंडिकुलर को पी लिख रहे हैं, समझ जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेस क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे, या तो हम लोग ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। एच मतलब हाइपोटेन्यूज, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इसको एच लिख लिया, इसको बी लिख लिया और इसको पी लिख लिया। समझ में आया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो अब इसमें बी स्क्वायर, बेस मेरा कितना ए बी है ना, ए बी का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बीसी का स्क्वायर, वो किसके स्क्वायर के बराबर आएगा, मेरा एसी के, यहां से यहां तक की लेंथ के स्क्वायर बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा हम लोग इसलिए निकालना है क्योंकि हम लोग क्या साइन और कॉस लिखेंगे ना, तो दोनों में इसकी हाइपोटेन्यूज की नीड पड़ेगी, क्योंकि दोनों मस्ट है कि आपको लिखना ही पड़ेगा। इसलिए क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू हम लोग निकालना है हाइपोटेन्यूज, बाकी उसमें वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने के बाद क्या होगा, मेरा आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। ए बी स्क्वायर कितना गिवन है, √3 गिवन है, क्या गिवन है, √3 गिवन है, प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर। एसी मेरे यहाँ से साइड से निकालना है, √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का रूट से 3 कट जाए, सॉरी स्क्वायर से √3 कट जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना, इतना होगा। एसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना, 4 होगा, वो लिख लिया मैंने। ओके, 3 + 1 4 एंड एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर। तो एसी इक्वल कितना हो जाएगा, जो स्क्वायर है ना यहाँ पे, वो क्या लगेगा, अगर दूसरी साइड चेंज करेगा तो इस पे रूट लगा देगा, ये क्या होगा, √4 हो जाएगा तुम्हारा। तो एसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √4 की वैल्यू कितनी होगी, है ना, 4 की क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 2 लिख सकते हैं क्या, दो पेयर बना, इसमें से एक लोग बाहर निकल जाते हैं, एसी इक्वल टू कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाल दिया हाइपोटेन्यूज, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ थी ना, यहाँ से यहाँ तक की मेरी जो लेंथ थी वो कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, कितना होगी, 2 होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें ना, ठीक है, इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने निकाल लिया हाइपोटेन्यूज, अब कुछ नहीं करना, हम लोग क्या करना है, ये साइन और कॉस की वैल्यू लिखना है सबके लिए, और वैल्यू क्या करना है, इनको पुट कर देना। ठीक है, तो करते हैं इसमें, देखते हैं आगे। अब अगर सपोज करो क्या लिखना है, साइन ए लिखना है और कॉस ए। ठीक है, तो लिखते हैं क्या होगा मेरा, तो साइन ए इक्वल टू कितना होगा, साइन ए इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, साइन ए इक्वल मैंने क्या लिखा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर क्या लिखा मैंने, हाइपोटेन्यूज लिखा है। ये मेरा परपेंडिकुलर 1 दिख रहा है और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा, 2 आया, तो कितना हो जाएगा, 1/2, क्या निकल गया, 1/2, साइन ए निकल गया। वैसे ही कॉस ए निकालना पड़ेगा, तो कॉस ए कितना दिया है, कॉस मेरा कितना, देखो कॉस बेस मेरा कितना, √3 दिया गया, नहीं दिया गया, और ये मेरा कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, बेस मेरा √3 दिया है, √3 गिवन है, एंड हाइपोटेन्यूज कितना भी निकाला मैंने, 2 निकाला। तो ये तो रही मेरी किसी किसी वैल्यू, साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू। बट इसमें देखो क्वेश्चन दिख रहा है हमको, कॉस सी दिया है और साइन सी दिया है, तो इसको भी निकालेंगे ना। अभी तुमको समझाएंगे किसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस, बार बार की बता रहा था मैं, तो निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, ध्यान रखना, एंगल जब बदलेगा ना तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, चेंज है ना। ठीक है,
अब क्या निकालना है हम लोग, साइन सी निकालना है, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं, मेरा फॉर्मूला यही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन अपॉन बेस, ठीक है। अच्छा यही मेरा होगा, सबसे सिंपल समझना, बार बार लिखने में टाइम ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, फॉर्मूला मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही होगा, बट देखो इसमें अब इसका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। देखो क्या क्या चेंज हो जाएगा, देखो जैसे मैं अगर एंगल यहाँ से एंगल सी से लूंगा ना, सपोज मैं यहाँ हूं मैं, ठीक है, अब यहाँ से एंगल लूंगा तो इसके लिए मेरा ये बेस क्या हो जाएगा, अभी मेरा बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे तो मेरा बेस, ये वाला बेस हो जाएगा, और ये इसके सामने जो साइड होती है ये वाली क्या होगी, तुम्हारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगी, अब ये देखो तुम्हारा ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, जस्ट बिकॉज कि हमने एंगल कहां से लिया, सी लिया, क्योंकि देखो इसमें क्या दिया, साइन सी दिया है कि नहीं दिया गया है, ठीक है। तो साइन सी दिया तो इसको साइन सी की वैल्यू लिख देते हैं ऐसे ही, और कॉस सी की वैल्यू लिख देंगे, जैसे साइन की सी की लिखेंगे वैसे ही कॉस सी की लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो कितना होगा, साइन सी इक्वल टू, अब उसमें देखो बेस तुम्हारा क्या है, बेस तुम्हारा हुआ परपेंडिकुलर, मेरा ये हो गया, तो साइन सी कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे कितना है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है, और इसका हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होगा, इसके बारे में सोचना ही है, अगर आपने एक बार पता कर लिया इसको तो इसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि 90 डिग्री ढूंढना होता है, उसके सामने मेरी हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, कितना आएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। ऐसे क्या करेंगे हम लोग, कॉस सी की वैल्यू निकालते हैं, देखो कॉस सी का भी फॉर्मूला तो यहाँ पे सेम ही होगा, बस एंगल चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, साइड चेंज हो जाएगी यहाँ पे। तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं होता है, तो देखो इसके लिए बेस मैंने क्या किया, जब सी से लिया तो बेस मेरा ये हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो कितना बेस दिया हमारा, 1 दिया कि नहीं दिया है, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, ठीक है। ये निकल गया मेरा क्या, साइन सी निकल गया और कॉस सी निकल गया। और देखो इसमें इस वाले जिसमें जो हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसमें क्या करना, हमको यही सब चीजें पता करनी थी। जब हमने सारी चीजें पता कर ली तो कुछ नहीं करना, जहां जहां हमको साइन साइन ए दिखेगा वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2 लिख देंगे, और जहां कॉस सी दिखेगा वहां पे कॉस सी की यहाँ 1/2 रखेंगे, सबकी वैल्यू पुट करेंगे और क्या करेंगे, इक्वलेट करेंगे, मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं, आई होप सबने ये वाला तो कर लिया होगा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन को समझा सकूं, ठीक है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलिए क्या करते हैं, अब क्वेश्चन लिखते जो हमको पता करना था, ठीक है। क्या करना था हमको, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं बस। देखो साइन ए की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई मेरी, अब यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। अब यहाँ इंटू है ना, इंटू लगा दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है, इंटू होता ही है, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर तुमने क्या लिया, कॉस ए नहीं है, कॉस सी है, देखो मैंने कॉस सी की वैल्यू कितनी निकाली थी, कॉस सी की वैल्यू 1/2 निकाली थी, तो यहाँ से लिखा हम लोग 1/2 लिख देंगे, प्लस लिखेंगे यहाँ पे, अब कॉस ए की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, कॉस ए की कहाँ पे, कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 3/2 दिया है, तो यहाँ लिख लेते हैं अंडर रूट 3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू निकालना हमको, ठीक है। साइन सी मेरा क्या है, साइन सी अंडर रूट 3/2 हमने अभी तक फाइंड आउट किया है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो तुम लोग को अब मैंने क्या किया, सबकी वैल्यू पुट कर दिया इसमें, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। बंद कर दो, हाँ तुम लोग को, तो हमने क्या कर लिया, इसमें सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पे पुट कर दिया। अब पुट करना, जब मैंने पुट कर लिया तो इसमें कुछ करना ही नहीं है ना, सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग अपना आंसर ला लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1/2 तुमको दिख रहा होगा, ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब प्लस क्या करेंगे यहाँ पे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 दो है ना, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे, होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 2 जा मेरा 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा, रूट हट जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है,
कटता वैसे नहीं है, मतलब हम लोग लिख देते हैं, चलो ठीक है समझने के लिए कि इससे हट जाएगा। ध्यान रखें कभी भी अगर कोई अगर रूट में है और उसका स्क्वायर पे लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या करेगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करके निकालते हैं, बट यहाँ के लिए अभी ठीक है, ठीक है। 1/4 प्लस 3/4 दोनों का देखो, अगर हमको पता है दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या करेंगे, एलसीएम उलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट यहाँ 4 रख दो, ऊपर का जैसे दिया वैसे और 3 कर दो। कितना आ जाएगा, 3 + 1 कितना, 4/4, 4 से 4 गया, कितना बचेगा 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा इसका, 1 आएगा। अब हमको यही करना था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप